अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुअ्मिनिन वला मुअ्मिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल ضलालन मुबीना। तमाम किस्म की तारीफ़, बुज़ुर्गी, बरतरी, अज़मत व जलालत, किब्रियाई, हम्दो सना खालिस उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो अकेला पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, हम सब का राज़िक़ है और वही माबूद हकीकी है। बेशुमार दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, बिलख़ुसूस हम सब के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। आपके उम्मती होने का हमें शर्फ़ हासिल हुआ। आपकी सीधी, सच्ची और सही तालीमात की रोशनी में हमने और आपने सही और गलत के दरमियान फ़र्क को जाना और पहचाना। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, आज के जुमा के खुतबे में हम और आप जिस मौजू के तहत सुनेंगे वो है लश्कर उसामा की रवानगी में दुरूस व इबरत। मौजू है लश्कर उसामा की रवानगी में दर्स व इबरत और नसीहतें। सहाबा की ज़िंदगी हमारे लिए, आपके लिए उसवा और नमूने के तौर पर है। हमारे लिए इस्लाम को समझना है, जो इस्लामी तालीमात हैं उसकी प्रैक्टिकल, उसके जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो देखना है,
तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सहाबा को मुतय्यन कर दिया। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम ईमान लाओ इन सहाबा इकराम के ईमान लाने की तरह तो हिदायत पर माने जाओगे। अल्लाह ताला यही बात सहाबा से मुखातब करके कह रहा है, जो बाद के लोग, बकिया लोग, आपके अलावा जितने लोग हैं, अगर वो लोग ईमान ले आते हैं जैसा कि आप लोग ईमान ले आए हैं ऐ सहाबा, फ़क़द इह्तदौ, तब उन्हें हिदायत पर करार दिया जाएगा, तब उन्हें कहा जाएगा कि वो सीधी राह पर हैं। तो हमें इस्लाम को समझने के लिए किताब व सुन्नत, कुरान और हदीस, और अमली तौर पर जानने के लिए सहाबा की जिंदगी पढ़नी पड़ेगी। ये वो लोग हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया और बताया, और उनके अमल को देखकर उस पर मुहर लगा दी। ये वो शख्सियात हैं, गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता ये शख्सियात हैं। आपका इल्म किस हद तक था, आपकी तरबियत क्या शानदार रही होगी, उसमें जर्रे के बराबर भी कमी की गुंजाइश नहीं है। ये उसामा कौन है? हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तकरीबन बाज़ रिवायात के मुताबिक 16 साल, 17 साल और किसी किसी ने 18 साल भी जिक्र किया है। तो 16-17 साल के उम्र के एक नौजवान सहाबी रसूल हैं, बल्कि नौजवानी की दहलीज में कदम रखते हुए एक नौजवान सहाबी हैं। इनके वालिद साहब थे हजरत जैद। ये जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? ये हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने इन गुलाम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया दे दिया। असल में आज का जो खुतबा है ना, उसका जो तर्ज इख्तियार किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन वाक़यात में क्या नसीहतें हैं, वो नसीहतें हमें देखना है, समझना है। तो वाक़यात पर भी उसका जो तसलसल है वो भी ना टूटे, आप जहन में रखिए, और जो जो बीच बीच में नसीहतें आती रहें उसको भी जहन नशीन रखिए। पता ये चला कि बीवी अपने शौहर को हदिया और तोहफा दे, ये उसका हक है, और शौहर को उसका हदिया कबूल करना चाहिए। बीवी का माल शौहर का माल नहीं है। शौहर का माल शौहर तो बीवी का हो सकता है, फैमिली के लिए, अहल-ओ-याल के लिए वो पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन बीवी का माल शौहर का माल नहीं है। बीवी अपने माल पर अकेली इख्तियार रखती है। शौहर बीवी की मोहब्बत की एक दलील ये भी है, एक अलामत ये भी है कि मोहब्बत में इजाफा हो। बीवी कभी कभी अपने शौहर को अलग से हदिया और तोहफा दे बतौर खास, और शौहर अपनी बीवी को भी हदिया दे, तोहफा दे, जबकि सारे इंतजाम करता रहे। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहैसियत ग़ुलाम अम्मा खदीजा के यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हदिये में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए गए। एक ग़ुलाम का बेटा हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसकी उम्र सिर्फ 16-17 साल है, उनको एक लश्कर का अमीर बनाया गया है। इस मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर दो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थीं, रोम और ईरान। अरब के बाज इलाके रोमियों के मातहत थे और बाज इलाके ईरानियों के मातहत थे, और उन्हीं के अहकामात वहां पर नाफिज थे, जैसा कि एक मुल्क के उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में जब मक्का फतह हो गया, तो आपने मक्का फतह कर लेने के बाद दुनिया भर के बादशाहान, सलातीन, उमरा, हुक्काम, जो छोटी छोटी रियासतें अपने कब्जे में किए हुए थे, उनके यहाँ, जो बड़ी बड़ी रियासतों के मालिक बने बैठे थे, उनके यहाँ एक बड़े पैमाने पर आपने दावती खत लिखा है, इस्लाम का पैगाम दिया है कि इस्लाम क्या चीज़ है, और उन्हें इस बात का हुक्म दिया है कि जो तुम गलत तरीके से लोगों के ऊपर अपना कब्जा जमाए हुए और जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हो, इस चीज से बाज आ जाओ। तो इस्लाम की जो तालीम है तौहीद, उस चीज को उस खत में लिखा और जुल्म सितम से बाज आ जाने के लिए कहा। हजरत दिहया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। फतेह मक्का के बाद इनकी जिम्मेदारी में था रूम के बादशाह के पास जाकर के
ये ख़त पढ़ करके सुनाना और ये दावत और ये तबलीग और ये जुल्म सितम से रोकने की जो तंबीह थी, इस पर जो मुश्तमिल ख़त था, हज़रत दिहया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर के गए। हज़रत दिहया कल्बी वो सहाबी रसूल हैं जिनकी शक्ल में अक्सर हज़रत जिब्राइल आया करते थे। हज़रत जिब्राइल लोगों की शक्ल, अपनी असली शक्ल में तो नहीं आते थे, तो हज़रत दिहया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर के आते थे। ये सहाबी रसूल वहाँ पहुँचते हैं। हिरक़्ल नामी बादशाह वहाँ का, हिरक़्ल ने जो शाह रूम था, रूम का बादशाह था, काफ़ी तबादला ख्याल हुआ, एक दूसरे से गुफ्तगू हुई। नतीजा ये निकला कि उसने इस्लाम को ना कबूल किया और ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को कबूल करने के लिए तैयार हुआ। वो अपनी ताकत व क़ुव्वत के गुरूर में और अपनी जो हुकूमत थी उसी पर मुसिर रहा। हज़रत दिहया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ गए। उसके बाद सन 9 हिजरी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा लश्कर तैयार किया। बड़ा खतरनाक माहौल था। माहौल से मुराद फल बिल्कुल पके हुए थे, शदीद गर्मी थी, सख्त इंसान जो है तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था उस लश्कर में शिरकत करने के लिए। वो है ग़ज़वा तबूक, उसकी बड़ी अलग तफसील है। इतनी तकलीफ के साथ वो ग़ज़वा हुआ है कि एक ऊंट पर 18 सहाबा इकराम सवार होते थे, बारी 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 बारी। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी मशक्कत के साथ ये सफर तय पाया, कि जिस सफर के अंदर 18 सहाबा इकराम एक ही ऊंट के ऊपर सवार हो रहे हैं, बारी 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 बारी। कितनी मुश्किलात थी और कितनी कमियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लश्कर लेकर के निकले और फिर उसके बाद कोई जंग वगैरह नहीं हुई और आप वापस आ गए। फिर आपने एक तीसरा लश्कर तैयार किया। तीसरा लश्कर इस माने में कि पहला हज़रत दिहया कल्बी और दूसरा ये ग़ज़वा तबूक का, और तीसरा ये लश्कर जिसके ताल्लुक से हम और आप आज पूरी तफसील या जिस हद तक वक्त इजाज़त दे उतना हम सुनेंगे। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगरानी में ये लश्कर तैयार किया गया। लश्कर तैयार हो गया। किबार सहाबा इकराम जो असहाबे बद्र भी थे, जो असहाबे हुनैन भी थे और दीगर जंगों में शिरकत भी किए थे, इल्म और तक़वा में बड़ा आला और ऊंचा मकाम रखते थे, अंसार भी थे, मुहाजिरीन भी थे। एक बड़ी तादाद सहाबा इकराम की उस लश्कर के अमीर हज़रत उसामा तैयार किए गए। वफात से 2 रोज कबल ये लश्कर रवाना तो हो चुका मदीना से रोम के मुकाबले में, लेकिन ये मदीना से करीब एक मकाम जुर्फ पर पहुंचा था और वहां पर ये इस बात की खबर हो गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। आपका सान है इर्तिहाल, आपका जो सान है वफात था, जाहिर है कि सहाबा इकराम के लिए एक बहुत बड़ा हादसा था। वो उनकी अपनी मौत से कम नहीं था। फौरन ये मशवरा हुआ कि हम वापस चलेंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के लिए तैयार हो जाएं। मदीना वापस आ गए। तदफीन के वक्त तदफीन से कुछ आगे पीछे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुतय्यन कर दिया गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुतय्यन हुए। तीसरे रोज़ ऐलान करते हैं कि वो तमाम लोग जो लश्कर के अंदर के अंदर शरीक किए गए हैं और वो मकाम जुर्फ पर पहुंच चुके थे, वो आज ही पहुंच जाएं। इस बात का ऐलान हो गया। सारे लोग ठहर गए, नहीं निकल रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कुछ मीटिंग की और कहा कि आप देखिए हालात कितने नाजुक हैं, और वाकई में हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुके थे। 3 बहुत बड़े बड़े फितने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के वक्त ही बिल्कुल इब्तिदा में ज़ाहिर होने लगे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के आखिर अय्याम में भी कुछ फितने आ चुके थे। 3 बड़े फितने ये हैं कि वो जो देही इलाकों के कुछ मुसलमान हो चुके थे, वो लोग, वो सहाबा नहीं थे, वो मुसलमान हो चुके थे, उन तक दावत पहुंच चुकी थी इस्लाम की, वो मुर्तद हो गए। तो नंबर 1 फितने इर्तिदाद, इस्लाम से फिर जाना। नंबर 2 कुछ मुद्दईयान नबूवत, झूठा दावा करने वाले नबूवत का,
बास खवातीन भी थी, नबिया अपने आप को कहती थी। तो नबूवत का झूठा दावा रखने वाले कुछ लोग भी वजूद में आ गए। और तीसरा, मानीन ज़कात की तादाद थी, बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग ये कह रहे थे जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तब तक तो ज़कात अदा करनी थी, अब आप वफात पा गए, अब ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे। 3 बड़े बड़े फितने एक ही वक्त में रोनमा हुए हैं। लोग कहने लगे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहने लगे कि इस बात का शदीद खौफ है, जो अंदाज़ा हो चुका है कि एक बड़ी तादाद अरब की मदीना के ऊपर हमला आवर होने ही है, हमला करना चाह रही है और सारे लोगों को ख़त्म करना चाहती है, और वो फिर से अपनी ताकत और क़ुव्वत को बढ़ाना चाहते हैं जो जुल्म सितम के साथ थी। मुझे अज़वाज मुतहरात के बारे में शदीद खौफ है, मदीना के बारे में शदीद खौफ है, क्या होगा। लोगों ने ये सारी चीज़ें पेश की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तर्जुमान की हैसियत से थे। जाहिर है सारे लोग तो बात नहीं कर सकते, कोई एक ही दो लोग बात करेंगे, बात मुकम्मल होगी। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों की बातें सुनी और कहा कि सुन लो, अगर मैं इस मदीना के अंदर अकेला बच जाऊं और बकिया सारे के सारे लोगों को दरिंदे नोच खाएंगे, और फिर मुझे भी वही कंडीशन होगी कि दरिंदे नोच खाएं, उसके बाद भी मैं उस चीज से बाज नहीं आ सकता जिस अमल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया है। और इस आयत करीमा से इस्तिदलाल किया, फरमाया अल्लाह ने, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। किसी मोमिन शख्स के लिए, किसी मोमिना औरत के लिए हरगिज़ इस बात की इजाजत नहीं है, यह हक़ ही नहीं हासिल है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का और उसके रसूल का फैसला हो जाए तो वो अपना भी कुछ इख्तियार रखे। ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का जब फैसला हो चुका तो उसमें हमारा अपना कोई इख्तियार नहीं है। आखिरकार हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अज़्म और उनके इरादे को देखकर बकिया लोग ये समझ गए कि हमें ये काम करना ही होगा। लश्कर को दोबारा तैयार किया गया और उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस लश्कर को ले करके मदीना से अलविदा कहने के लिए निकल पड़े। अंदाज क्या है, तारीख़ के ये अल्फाज सुनहरे हुरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। अमीर लश्कर तैयार हैं और वो बैठे हुए हैं, ऊंट पर सवार हैं, और पूरी दुनिया के इस्लामी खिलाफत के अमीर खलीफतुल मुस्लिमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदल उस सवारी के साथ जा रहे हैं, समझाते हुए जा रहे हैं। कई मकसद था। एक तो उन्होंने जंग के कुछ उसूल बताए हैं, वो भी आपके सामने भी आएंगे। उससे पहले मैं ये जिक्र करूं कि अमीर लश्कर हज़रत उसामा से यूं कहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं उमर को अपने साथ रख लूं। मदीना में खिलाफत का जो मनसब मुझे फ़िलहाल जिम्मेदारी दे दी गई है, तो इस काम के लिए मैं अपने लिए कुछ मुशीर के तौर पर समझने के लिए अपना एक नायब उमर को रख लूं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लश्कर से ले लूं। इजाज़त मिल गई हज़रत उसामा की और उन्होंने रख लिया। बड़े उमूर के लिए हमेशा एक नायब होता है, इसीलिए मदारिस में, मराकिज़ में, स्कूलों में जो भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो निज़ामत की हो, सदारत की हो, प्रिंसिपल की हो, हमेशा उसका एक नायब मुकर्रर किया जाता है ताकि काम और अच्छे अंदाज से हो जब 2 लोग 3 लोग मिलकर के बाहम मशवरा करके कोई काम करेंगे। तो उन्होंने अपना नायब मुकर्रर किया और उनको अपने साथ ले लिया। लोगों को इस बात की तालीम दे दी कि ये जो अमीर लश्कर 16-17 साल का तुम्हारे साथ रवाना किया है, इसकी नाफरमानी ना करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना और जिसको जिम्मेदार करार दे दिया गया है उसकी भी इताअत करना, उसके बरखिलाफ ना जाना।
तो बकिया पूरे लश्कर को इस बात की तालीम दे दी गई कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन ने इजाजत के साथ उमर को अपने साथ लिया है, बगैर इजाजत के नहीं लिया है। दूसरी चीज, कुछ लोगों की तरफ से यह एतराज हुआ था कि ओसामा 16-17 साल का लड़का है, आपने इसको बना दिया है। तो कहा मैंने नहीं बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था, और मैं उस चीज को बदल नहीं सकता हूं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया है। तो लोगों को भी इस बात की तालीम दे दी कि देखो अब ये लश्कर का जो अमीर बना हुआ है, मैं भी अभी इसके मातहत हूं, इस काम से मुताल्लिक मैं भी इसके मातहत हूं। मैं ये ऑर्डर नहीं चला सकता कि उमर को दे दो, उमर आ जाओ मेरे साथ, मदीने में मेरे साथ रहोगे। ये बड़े बड़े जो फितने उठे हुए हैं इर्तिदाद के, मानीन ज़कात के और जो है झूठे नबूवत के दावेदारान, इनकी तरफ से अभी मसाइल खड़े होंगे तो मैं क्या करूंगा, आ जाओ। ऑर्डर नहीं चलाया है, इजाजत ली है अमीर लश्कर से। अमीर के इताअत का ये पैगाम दिया अपनी जात से। हजरत ओसामा कहते रहे कि आप पैदल चल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज आप कहें मैं उतर रहा हूं या फिर आप एक दूसरे ऊंट पर सवार हो जाएं। कहा नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अमीर लश्कर के साथ कितनी तवाज़ु और खाकसारी होनी चाहिए, यह अमली तौर पर करके दिखाया और बताया। और ये वो अमल था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यमन रवाना करते वक्त हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी किया था। आप सवार हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल करके उनको रवाना कर रहे थे। ये इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा था। इससे न उनकी खिलाफत पे ज़र्ब लगी कि मैं पैदल चल रहा हूं, और जिस ऊंट पर अमीर लश्कर हजरत ओसामा 16 साल का बच्चा सवार है, उस सवारी के पैरों की जो धूल और गर्दो गुबार उड़ रहे हैं मेरे जिस्म पर और मेरे ऊपर आ रहे हैं, इस बात की कोई परवाह नहीं की, और ना उनकी खिलाफत और उनकी इज्जत में जर्रे बराबर कमी आई, और ना ओसामा के अंदर जर्रे के बराबर भी कोई घमंड और तकब्बुर आया कि लोगों के ऊपर बेजा अपने अहकामात को नाफिज करता रहे। 10 उसूल बताए हैं जंग के, और बाद में वो जंग के उसूल मुकम्मल तौर पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी से, गज़वातो सराया से माखज़ थे, अखज़ किए गए थे, माखूज थे, उनको मुस्तकिल उसूल बना दिया गया था। वो 10 उसूल क्या हैं, उसको भी आप पूरे तौर पे जहन नशीन करें और सुने। नंबर 1, खयानत ना करना, जिस जगह पे तुम जा रहे हो अमानतदारी के साथ। नंबर 2, माल गनीमत छिपा ना लेना, कि कुछ चीजें तुम माल गनीमत की अपने पास छिपा लो, ऐसा ना करना। गद्दारी ना करना, अमीर लश्कर के साथ रहना और किताब और सुन्नत की पासदारी हो, इसमें किसी किस्म की गद्दारी ना हो कि दुश्मन जब तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हो तो तुम पीठ फेर करके अपनी जान बचाने के चक्कर में चले जाओ। नंबर 4, जिस कौम से तुम्हारी जंग हो रही है, जो तुम्हारे मुकाबले में खड़े हो रहे हैं, अगर उन पर तुमने अगर उनमें से उनके ऊपर तुम काबिज हुए तो उनका मुसला ना करना कि हाँ उनके आंख कान नाक काटना, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करना, नहीं। नंबर 4, जिस कौम की तरफ जा रहे हो, जिस मुल्क और जिस कबाइल की तरफ तुम जा रहे हो, उनके फलदार दरख्तों को और सायादार दरख्तों को काट करके खराब ना करना कि हाँ लाओ इनके अमलाक को, जायदाद को तबाह बर्बाद कर दें और उनके घरों को ढा दें, नहीं। फलदार और सायादार दरख्तों को तुम जाए और बर्बाद ना करना कि उनका जो जरिए माश है, उन इलाकों के रहने और बसने वालों के लिए जो जिंदगी के गुजारने के लिए जो कुछ भी है, उसे तुम तबाह बर्बाद ना करना। नंबर 6, जानवरों को बेजा न ज़बह करना, इल्ला ये कि तुम्हें खाने पीने की जिस कदर जिस मिकदार में जरूरत हो। नंबर 7, इबादत करने वालों को जो गिरजाघरों में इबादत कर रहे होंगे उनके साथ कोई छेड़खानी ना करना, उन्हें इबादत में छोड़ देना, मशगूल रहें वो। दीगर इबादत घरों को तुम ढाना नहीं, उन्हें मुनहदिम नहीं करना कि हाँ ये गैरुल्लाह के नाम पर इबादतें कर रहे हो और ये और ऐसे और ऐसे, और उनके इबादत घरों को गिरा देना, नहीं। इबादत घरों के साथ छेड़खानी ना हो, उन्हें गिराना नहीं, और वो जो उनमें इबादत कर रहे हो उनके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करना, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना।
मसरूफ इबादत छोड़ देना, मशगूल इबादत छोड़ देना। नंबर 8, कुछ ऐसे इलाकों से भी तुम्हारा गुजर होगा, तुम्हारी जियाफत की जाएगी, मेहमान नवाजी भी करेंगे मुसाफिरीन को देख करके। उन इलाके के लोगों को खाना पीना बिस्मिल्लाह करके खा लेना। और नंबर 9, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि सर के बाल वो बीच के हिस्से से मुड़ाए हुए होंगे और बकिया चारों तरफ आगे पीछे उनके बाल होंगे। वो लोग जब तुम्हारे मुकाबले में आएंगे तो उनसे पीछे ना हटना, उनसे जंग करने में पीछे ना हटना। एक इशारा किया है कि ऐसे लोग भी मिलेंगे, कुछ लोग होंगे कि जिन इलाकों के लोग अपने बीच के हिस्से को मुड़ाए हुए होंगे, सर के बालों में कुछ हिस्सा मुड़ाए हुए होंगे, कुछ हिस्से होंगे बाल, वो तुम्हारे मुकाबले में खड़े होंगे, उनसे पीछे नहीं हटना, बरसरेआम उनके साथ मुकाबला करना। अमीर लश्कर के साथ किसी किस्म की कोई बदअहदी ना हो, इस्लाम के लिए खैरखाही हो, इंसानी जानों की हिफाजत हो। जो तुम्हारे मुकाबिल में आएंगे वही तुम्हारे दुश्मन हैं। उस कौम के बूढ़े, बच्चे और खवातीन तुम्हारे दुश्मन नहीं है, या उनसे मुकाबिला आराई ना करना। सिर्फ वो मुकाबिला आराई के लायक होगा जो मैदान जंग में तुम्हारे सामने आ जाए। तो जो तुम्हारे साथ मुकाबिला करे उससे मुकाबिला करना है। उस कौम के बूढ़े, ज़ईफ, कमजोर, बच्चे, औरतें, उनके साथ ना हो। इन उसूलों को समझा करके हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवाना किया। ये लश्कर जब पहुंचता है और इन्हीं उसूलों की पासदारी करते हुए, इन्हीं उसूलों का पाबंद रह करके, उसने दुनिया की 2 बड़ी ताकतों में से एक बड़ी ताकत रोम के इलाकों को जब गुजर रहा है, रोम के इलाकों से, तो बहुत बड़ा इस्लाम का फायदा होता है। और वो क्या है वो भी आप जरा सा सुनते चलें। जो नतीजा निकला है, जो बादशाह रोम है हिरकल से ये बात पहुंचती है, एक साथ पहुंचती है 2 खबर। एक तो ये है कि जिस कौम से हम जंग करने के लिए तैयार हैं, उसे मिटा देने के लिए, खत्म करने के लिए तैयार हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो लश्कर लेकर निकल चुका है हमारे मुकाबले के लिए। वो तैयारी कर रहे थे आने के लिए या मुसलमानों को, इस्लाम को मिटाने के लिए। तो वो लश्कर निकल चुका है। और उसी के साथ ये भी खबर मिल रही कि इनके अमीर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके नजदीक इनके रहबर और रहनुमा वफात पा चुके हैं। और वो जानते थे कि ये सहाबा और ये अहले ईमान और ये मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत रखते हैं, कितनी अकीदत रखते हैं और आपके ऊपर ईमान रखने के क्या तकाजे ये पूरे करते हैं। तो उसे बैक वक्त ये खबर मिलती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, फिर भी इनके आज़्म, इनके हौसले उनकी वफात के बाद इस कदर बुलंद हैं कि वो जो कुछ आपकी जिंदगी में थे आज भी उसी तरीके पर हैं। उनके हौसले पस्त हो गए कि बगैर अपने रहबर के और बगैर उनकी रहनुमाई के ये लोग निकले हुए हैं। किस कदर इनके अंदर ताकत और कुव्वत है। एक रौब और दबदबा बैठ गया। एक नतीजा नंबर 1। और नंबर 2, अरब के वो कबाइल या वो इलाके जहां पे ये कुछ फितने बढ़ते जा रहे थे और लोग मुतासिर होते जा रहे थे, मानेईन ज़कात के हों, इर्तिदाद के हों जो मुर्तद हो रहे थे, या झूठे नबूवत के दावेदारान के फॉलोअर्स जो थे या बढ़ते जा रहे थे, उन सबके दिलों में भी एक रौब बैठ गया कि ये लोग भी अभी इतनी ताकत और कुव्वत के मालिक हैं
कि अभी भी ये निकल रहे हैं। इनको डर नहीं अपने मदीना का, मदीना के ऊपर हम हमलावर होना चाहते हैं और इन्हें कोई खौफ नहीं है इस बात का। कितनी जबरदस्त तैयारी है कि मदीना की अलग से मुकम्मल हिफाजत की तैयारी, हमसे मुकाबला करने के लिए अलग ये तैयार हैं, और उधर भी एक बड़ी ताकत रूम की, उसके साथ भी मुकाबला करने के लिए निकल चुके हैं। आखिर है क्या ये, इनकी ताकत और कुव्वत कहां तक है? इसका नतीजा ये निकला कि उनके साथ जब मुकाबला आराई हुई तो वो भी ठप पड़े रहे, वो भी कमजोर पड़ गए। इस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के नतीजे में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो अज़्म और हौसला था और जो उन्होंने अमली जामा पहनाया, उसका इतना बड़ा फायदा हुआ। रोम का क्या हुआ? ठीक है, बादशाह को ये 2 खबर मिली, उसके भी हौसले पस्त हुए। एक बहुत ज्यादा उस दौर से लेकर आज तक दुश्मनाने इस्लाम, ये बात आप फिर से सुनिए, दुश्मनाने इस्लाम उस दौर से लेकर आज तक और कयामत तक एक अमल में कभी पीछे नहीं रहते, और वो अमल है बदगुमान करना इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से। चाहे वो थोड़ी सी बदगुमानी करें, जितना मौका पाएंगे उतना करेंगे, ज्यादा मौका पाएंगे ज्यादा करेंगे, मीडिया पर काबिज होंगे बड़े पैमाने पर करेंगे, इलाके पर काबिज होंगे उस इलाके वालों की को बदगुमान करेंगे। जिस कदर उनकी ताकत और कुव्वत होगी उसी कदर वो बदगुमान करने की कोशिश करेंगे। पूरे रोम के इलाकों में बादशाह की तरफ से या उनके कारिंदों की तरफ से ये बात फैला दी गई है कि मुसलमान जिस इलाके में जाते हैं उस कौम की इज्जत को बर्बाद कर देते हैं, जिल्लत में तब्दील कर देते हैं, बेजा जुल्म और सितम ढाते हैं, लोगों को तबाह बर्बाद और उनकी जायदाद और प्रॉपर्टी के साथ तखरीबी ज़हन रखते हैं। और कुरान की एक आयत है, हजरत सुलेमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मलके सबा के पास खत भेजा कि तुम ताबेदार होकर के आ जाओ, तो उसने जब अपने लोगों से मशवरा किया है तो कह रही है कि इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा, बादशाहों का तो ये मामला हुआ करता है, वो जब किसी इलाके में जाते हैं अफ़सदूहा, तबाही और बर्बादी मचा देते हैं, वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, उन इलाके के लोगों के जो इज्जतदार लोग होते हैं सबको जलील और रुसवा कर देते हैं। वकज़ालिका यफ़अलून, और इसी तरीके से ये और ये और ये न जाने क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। ये आम जहन था इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतों के हुक्मरान, बड़े बड़े सलातीन और जो भी उस दौर के हुक्काम और उमरा थे, उनकी आम रविश होती थी, आज भी है। इस्लाम के सिवा लोगों की आज भी रविश रहती है, जब किसी कौम के ऊपर अपना गलबा और कब्जा पाते हैं तो उस कौम को तबाह बर्बाद कर देने और इस हद तक मिटा देने की कोशिश करते हैं कि दोबारा ये लोग कभी उभर ना पाएं। इस बात की कोशिश थी, कुरान ने उसका नक्शा खींचा, इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला वकज़ालिका यफ़अलून। तो कहने लगे कि इस तरीके की बदगुमानियां फैला दी। अब जब ये लश्कर उसामा जिन इलाकों से गुजरता है तो लोग देख रहे हैं ये अमीर लश्कर के ताबेदार हैं, 16 साल का बच्चा है इनका अमीर लश्कर। जिस कौम के 16 और 17 साल के नौजवानों की ऐसी तरबियत है कि इतना बड़ा लश्कर एक बड़ी ताकत के साथ टकराने के लिए निकल चुका है, तो उनकी मजमूई ताकत का क्या अंदाजा होगा, क्या हो सकता है जब एक लश्कर की यह हालत है। यह मंजर भी उनकी निगाहों ने देखा और ये मंजर भी उनकी निगाहों ने देखा कि हमारे फलदार सायादार दरख्त, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे जायदाद, हमारी अमलाक और हमारे गिरजाघर, हमारे इबादत घर और हमारे मसरूफ इबादत लोग, किसी के साथ इन लोगों ने छेड़खानी नहीं की है। और ये लोग अपना गुजरते गए, बस उन लोगों के साथ जो इनके बरसरे है, जो इनके मुकाबले में आए थे, उनके साथ इन्होंने जंग की है। और किसी भी कौम के बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को इन्होंने अपना कैदी नहीं बनाया है। और वो यूं गुजरते चले गए। उनके अखलाक, उनके किरदार, उनके जो उसूल और जवाबित के तहत उन्होंने अपनी इस लश्कर का सफर किया था, ये सारी चीजें लोगों के सामने आई। बदगुमानियां अपने आप चली गई। कितनी बदगुमानियां फैलाएंगे? फैलाओ, तुम अपनी जबान से करो, हम अपने अमाल से करते हैं। अमाल का कोई मुकाबला कर सकता है? जबान के लिए बहुत ज्यादा मौका मिलेगा, अमल के लिए ज्यादा मौका नहीं मिलता, लेकिन अमल अल्लाह के यहां मकबूल होता है। अमल ने मुकाबला किया जबान का और यह गालिब हुआ।
मेरे भाइयों, आज ज़रूरत इस बात की है हम अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने आमाल, अपने अच्छे जो है अंदाज, इन सारी चीज़ों से अपने गैर मुस्लिम भाइयों को इस मुल्क में मुतासिर नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे आमाल और हमारे किरदार और हमारी शबो रोज़ की जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को इस्लाम समझ रहे हैं। ये उनकी गलती है, क्यों इस्लाम समझ रहे हैं। लेकिन हमारी भी ये गलती कि हम उन्हें इस्लाम क्यों नहीं समझा पा रहे, जब वो हमारे अमल से ही समझना चाहते हैं। वो तालीम से नहीं समझना चाहते तो हम अपने अमल से क्यों नहीं समझा रहे। एक नतीजा यह भी निकला कि इत्तिबाए सुन्नत पूरे लश्कर के अंदर किस हद तक बैठी हुई है। रसूल पाक की बात आई कि हर तरफ सरनुगू हो गए, सरे तस्लीम खम कर दिया। अब क्या बचा, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आपकी तरबियत थी, आपका तैयार करदा लश्कर था, नौजवानों की तरबियत के ताल्लुक से किस कदर हसास होते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, ये बात भी इसकी रोशनी मिली। मुख्तलिफ उम्र के लोग हैं, लेकिन सलाहियतों की कदर थी। नौजवानों की ऐसी तरबियत थी कि 16-17 साल का नौजवान दुनिया की 2 बड़ी ताकतों में से एक ताकत से टकराने के लिए अमीर मुतय्यन किया गया है। इस सिलसिले में कितने अल्फाज कहे जाएं, क्या क्या बताया जाए। नौजवानों की तरबियत की यह फिक्र थी, कम से कम कायदाना सलाहियतें, इल्म, सही गलत की तमीज इतनी तो जरूर होनी चाहिए हमें और आपको कि हम अपने नौजवानों के ताल्लुक से फिक्रमंद हों। रात भर गुजर जाएं ऐसे ही और दिन में जोहर तक 10, 11, 12 बजे तक हम सो करके गुजार रहे हों। उस कौम के लिए क्या हो, उस कौम के नौजवानों की क्या तरबियत है। सलाहियतों की कदर थी। 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का एक गुलाम का बेटा है ओसामा, फला कबीले का होगा, फला का होगा, फला का होगा, गुलाम है, गुलाम का बेटा है। कुछ भी हो भाई, उससे क्या लेना देना। कलमे तैयबा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस इतना काफी है। उसका इल्म है, हम उससे फायदा उठाएंगे। उसकी सलाहियत है, उसकी अक्लमंदी है, उसकी दानिशमंदी है, उससे हम फायदा उठाएंगे। वो काला है कि गोरा है, वो अमीर है कि गरीब है, वो किसी कबीले का है, किसी खानदान का है, किसी इलाके का है, मुझे उससे क्या लेना देना। ये फिक्र आम थी सहाबा के अंदर, ये जहनीत थी, ये तबीयत और ये मिजाज था। सलाहियतों की नाकदरी हमारे यहाँ है, इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है। इस कौम के पास ये बात जुमला बड़ी जिम्मेदारी से कहा जा रहा है इस मिंबर से, इस कौम के पास इल्मी सलाहियतों की कमी नहीं है, बड़े बड़ी इल्मी शख्सियात मौजूद हैं। और इसी कौम मुस्लिम के पास बड़े बड़े असहाब सरवत, मालदार लोग मौजूद हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां अकेले अपने बिजनेस से कायम कर सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं। और इस कौम के पास अफराद की भी कमी नहीं है कि कलील तादाद हो, कसीर तादाद है। इस कौम के पास अक्लमंदी और दानिशमंदी की भी कमी नहीं है, सब बिखरी हुई हैं। हम एक दूसरे से फायदा नहीं उठा रहे हैं और ना फायदा उठाने के लिए चाहत रखते हैं। उसके नतीजे में यह है कि जब हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, वो सलाहियतें जाये हो रही हैं और वो अपनी सलाहियतें दूसरों को मुंतकिल नहीं कर पा रही हैं, जिसके नतीजे में ये बहरान और ये खसारा और ये नुकसान बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और गढ़ा और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। कौम के रहबरान, कौम मिल्लत के जिम्मेदारान, मसाजिद के हों, मदारिस के हों, मरागिस के हों, जिनको भी अल्लाह ताला ने छोटी से छोटी जिम्मेदारी या ओहदो मनसब से नवाजा है, हर शख्स की ये इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से अमानतदारी होनी चाहिए, खैरखाही होनी चाहिए, अल्लाह के लिए और उसके दीन के लिए यह खैरखाही होनी चाहिए, और अपनी फिक्र आखिरत के लिए भी, कि हम हर एक सलाहियत से फायदा उठाएं, खैरखाही रखें, बाहम मिलजुल कर, मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर, एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्या कुछ हम कर सकते हैं, हर एक के लिए भला हो, खैर हो, वो सब कुछ करने के लिए सोचना चाहिए। और बहुत सी तफसीलात आप किताबों में पढ़ेंगे, तारीख के तो पाएंगे, वक्त इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत की सही समझ अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने मुल्क के अंदर और जिस हद तक हमारे रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, हर एक की सलाहियतों से एक दूसरे को फ़ायदा उठाने पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के, हमारे कौम के नौजवानों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो, इस्लाम पर हो, कलमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमारे दिलो ज़बान से जारी हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।